बहुत कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक काले बंदर का खौफ था। वो बंदर रात होते ही गांव में आता और जो इंसान अपने घर के बाहर या घर की छत के ऊपर सो रहा होता उसे जख्मी करके चला जाता। एक दिन रामू जंगल से जा रहा था, तभी वो बंदर उस पे हमला कर देता है। इतनी घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? तुम भाग क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं, आज तो बाल बाल बच गया। वो काला बंदर मेरे पीछे पड़ गया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। जाओ जल्दी से सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दो, कहीं वो काला बंदर घर में ही ना आ जाए। फिर रामू की पत्नी सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और काले बंदर रामू का पीछा करते करते गांव में आ जाता है और अपने शिकार की तलाश करने लगता है। गांव के लोग उसे खिड़की दरवाजों से छिपकर देख रहे होते हैं। इसके पैरों के पंजे तो देखो, कितने बड़े हैं। ये तो जिस पर भी हमला करेगा उसे मार ही देगा। तुम जल्दी जाकर घर के सब दिए बुझा दो, कहीं इसकी नज़र हम पे ना पड़ जाए, वरना मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उसकी पत्नी जाती है और घर के सभी दिए बुझा देती है और फिर वे दोनों उसे छिपकर देख रहे होते हैं। वो काला बंदर शिकार की तलाश में एक घर की छत पर पहुंच जाता है। वहां शिवम और अंजू सो रहे होते हैं। तभी वो बंदर चिंगाड़ने लगता है और शिवम की नींद खुल जाती है। अरे बाप रे, ये काला बंदर कहाँ से आ गया? अरे अंजू जल्दी उठो, देखो जरा तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। फिर अंजू की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने काला बंदर देखकर डर जाती है। ये क्या चीज है? ए भगवान, हमें बचा ले। वो काला बंदर जोर जोर से चिंगाड़ने लगता है। शिवम और अंजू अपनी छत से भागते हुए नीचे आते हैं और अपने कमरे में छिप जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, इस गांव में काला बंदर है। रामू भाई, रात तो बाल बाल बच गए। उस काले बंदर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। हम दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले। यार शिवम, काले बंदर के हमले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों में काले बंदर का बहुत खौफ बढ़ गया है। गांव के काफी लोग घर बेचकर शहर चले गए हैं। हाँ भाई, हमें भी इस गांव में नहीं रहना चाहिए, पर क्या करें, बंदर के डर की वजह से जमीनों के दाम आधे से भी कम हो गए हैं। हमें गांव के मुखिया के पास जाना चाहिए। सही कह रहे हो रामू, अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर चलते हैं। मुखिया जी, आपको तो गांव का हाल पता ही है। काले बंदर से परेशान होकर लोग आधे से भी कम दामों पर ज़मीनें बेचकर शहर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में गांव खाली हो जाएगा। आप जल्दी से इस मुसीबत का कोई हल निकालिए। हाँ भाई, इस काले बंदर से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम में से कोई काले बंदर का भेष बदलकर उसके सामने जाए। हो सकता है वो अपने सामने बड़े काले बंदर को देखकर डरकर भाग जाए। लेकिन भाई, वो काला बंदर हमसे काफ़ी बड़ा है। अगर हमने उसका भेष बदल भी लिया तो भी हम उसके सामने छोटे ही दिखेंगे। मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम दो लोगों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दे तो हम उस काले बंदर से भी बड़े दिख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हम में से वो दो लोग कौन होंगे जो उस काले बंदर का सामना करेंगे। बस गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, पर कोई भी काले बंदर का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता है। रामू और शिवम, तुम दोनों का सामना उस बंदर से पहले भी हो चुका है।
मेरे हिसाब से तुम दोनों इस काम को बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हो। लगता है ये बूढ़ा तो आज प्राण निकलवा कर ही दम लेगा। मुखिया जी, तरकीब तो अच्छी है, लेकिन अगर वो काला बंदर हमसे नहीं डरा और अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा? घबराओ मत शिवम, जब तुम लोगों का सामना उस काले बंदर से होगा तो सब गांव वाले वहीं आसपास छुपे होंगे। अगर उस काले बंदर ने तुम पर हमला कर दिया तो सब गांव वाले मिलकर तुम्हारी जान बचा लेंगे। ठीक है मुखिया जी, अगर ऐसा है तो हम तैयार हैं। फिर रात होते ही सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं। फिर रामू शिवम को एक के ऊपर एक खड़ा करके उनको काले बंदर जैसी पोशाक पहना देते हैं। अरे वाह, तुम दोनों तो उस काले बंदर से भी बड़े लग रहे हो। अरे कमलेश भाई, अगर वो काला बंदर हमसे ना डरा तो क्या होगा? अरे तुम घबराओ मत, जैसे ही वो काला बंदर तुम्हारे सामने आए तो तुम जोर जोर से आवाजें निकालने लगना, वो डर जाएगा। फिर वे दोनों जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रात में जंगल और भी डरावना लग रहा था। भाई रामू, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वो काला बंदर सामने आ जाए तो तुम संभाल लेना। घबराओ मत शिवम, हम सामना करेंगे। थोड़ी दूर जाने पर उनका सामना उस काले बंदर से होता है। शिवम, वो काला बंदर तो हमारे सामने ही खड़ा है। अरे तू जोर जोर से आवाजें निकालो ना, ताकि वो डर जाए। ओ काले बंदर, मैं तुझसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। अरे मर गए रे, ये काला बंदर कहाँ से आ गया? भगवान, मैंने तो काले बंदर की पोशाक पहनी है, ये तो सच में काला बंदर आ गया, ये तो मुझे मार ही देगा। हे भगवान, मारा गया। ये काला बंदर तो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है। अरे भागो रे भागो, जान बचाकर भागो, ये बंदर की पोशाक तो मुझे ही महंगी पड़ गई। काला बंदर तेजी से भागने लगता है और उसका पैर पत्थरों से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। काले बंदर की गिरते ही उसका मुखौटा गिर जाता है। हे राम, अब क्या होगा? बंदर भाई, मुझे माफ कर दो, मैं कोई काला बंदर नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। मुझे तो एक शहर के सेठ ने गांव वालों को काले बंदर से डराने के लिए बोला था, जिससे गांव वाले आधे दामों पर जमीन बेचकर शहर चले जाएं। अरे शिवम, ये कोई काला बंदर नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है। फिर रामू भी अपना मुखौटा उतार देता है। वो बहरूपिया देखकर चौंक जाता है। ये क्या, तुम भी बहरूपिये हो? हाँ हाँ, मैं भी कोई काला बंदर नहीं हूँ। हम तो तुम्हें डराकर भगाने आए थे, पर तुम तो काले बंदर नहीं, कोई इंसान निकले। मैंने जो कुछ भी किया है सेठ के कहने पर किया है। ये काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर बाद वहाँ सारे गांव वाले पहुँच जाते हैं। उस बहरूपिये को देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये तो कोई बहरूपिया निकला। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, मैं अब से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैंने जो कुछ भी किया है सेठ के कहने पर किया है, मुझे माफ कर दो।